मैंने तो कुरान में कहीं 72 हूरों का जिक्र पढ़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुरान में जो है मिस्यार निकाह का भी जिक्र नहीं पढ़ा है। ये लोग मिस्यार निकाह कर रहे हैं, ये लोग बहुविवाह कर रहे हैं, ये लोग पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, ये लोग हलाला कर रहे हैं, ये लोग शरिया के नाम पे ना जाने कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। इसी बात के खिलाफ तो हमारी सारी लड़ाई है कि इस्लाम का आखिर आपने बना क्या दिया है। अमन प्लीज, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ और सभी मुसलमान बच्चों को, क्योंकि ये बड़ा मंच है। देखिए, जन्नत और दोज़ख की जो ग्राफिक डिटेल्स हैं वो केवल माइंड कंट्रोल के लिए बनाई गई हैं। जन्नत में हूरें हैं, दूध की नदियां हैं, शहद की नदियां बह रही हैं। ऐसी दोज़ख में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह तला जाएगा, सांप बिच्छू हमें काटेंगे। यानी कि लालच और डर, ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है भाई। मुमताज जी ने कहा जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हलाल काम करेगा वो जन्नत जाएगा, जो हराम काम करेगा वो दोज़ख जाएगा। ये इनका लॉजिक है। मुझे इस लॉजिक से भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव, किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। किसी हिंदू के साथ कोई त्योहार मना लो तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। अरे अगर आपकी हराम हलाल की लिस्ट ऐसी होती, अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? अमन मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोज़ख के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है। आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। मैं बिल्कुल इनका साथ देती अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे जरूरत ही नहीं है। तुम क्या बहुत बड़े मुफ्ती हो? जाओ जाओ जाओ। नहीं इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले दरिया तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर बाग में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। इस्लाम की मानी है, ये आता है अरबी लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है पीस, जिसके मानी है अमन। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज सिल्म से भी। सिल्म के मानी है टू सबमिट योर विल टू ऑलमाइटी गॉड। अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात पर अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। मीडिया एक बहुत अहम जरिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इनफैक्ट इट इज एन इंपॉर्टेंट वेपन। ये एक अहम हथियार है। मीडिया से दिन को रात में तब्दील किया जा सकता है, सफेद को काले में, बुरे को अच्छे में, हीरो को विलन में और विलन को हीरो में। यह है मीडिया की ताकत। मीडिया इतना ताकतवर है कि अच्छे को बुरा साबित कर सकता है, बुरे को अच्छा, हीरो को विलन और विलन को हीरो। इसके लिए आसान है। काले को सफेद, सफेद को काला, दिन को रात, रात को दिन। यह मीडिया की ताकत है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया हर रोज इस्लाम के बारे में
गलत मालूमात फैला रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी कोशिश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस्लाम के खिलाफ। और ये इंटरनेशनल मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी या सबसे पहला तरीका, ये मीडिया, they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. ये इंटरनेशनल मीडिया जो चंद भटके हुए मुसलमान हैं उनको लेकर मीडिया के सामने ऐसा पेश कर रहा है कि ये मुसलमान की मिसाल है, ये आम मुसलमान हैं। और हम जानते हैं कि हर मजहब में भटके हुए लोग हैं, तो चंद मुसलमान जो इस्लाम की राह से भटक गए उनको लेता है और मीडिया पे दिखाता है जैसे ये आम मुसलमान की मिसाल है। मिसाल के तौर पे अगर एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार मार्केट में आती है 500 SEL 2008 मॉडल, और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए। उसकी स्पीड क्या है, उस गाड़ी के गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है। अगर आपको जानना है गाड़ी कितनी अच्छी है तो गाड़ी की तहकीक कीजिए, ड्राइवर को मत देखिए। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है तो इस्लाम की मजहबी किताबों का मुताला कीजिए, आप कुरान पढ़िए और सही हदीस का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा मजहब है। आप मुसलमानों को मत देखिए। अगर आपको सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, आप उनकी मिसाल को देखिए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं
मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। आप पस मंजर देखेंगे तो ये आयत मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। और आमतौर पे आप जब भी देखो कोई भी आर्मी जनरल, मिसाल के तौर पे एक जंग अगर हो रही थी अमेरिका, यूएसए और वियतनाम के बीच, बट नेचुरल आर्मी जनरल ऑफ यूएसए ये कहेगा अपने सिपाही से जंग के मैदान में, वो ये नहीं कहेगा डर जाओ और भाग जाओ, वो ये कहेगा कि जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए आप डरो मत, आप उनका कत्ल करो।